हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। तो सबसे पहले हम लोग 4.4 का परिचय पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट को सीखेंगे, ठीक है। और चर्चा करेंगे सेकंडज और वर्गावी क्या क्या होता है और इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं और इसे किस चीज मतलब किससे किस चीज को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा है वर्गावी का सेकंडज, इंग्लिश में बोले इसे तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। माना हमारे पास कोई अवयव है ए और इसके जो अवयव हैं वो हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। जो हमारे इसके मतलब वर्ग अवयव के जो अवयव हैं वो मतलब A11 इसका मतलब है एक के लिए हमने आई माना और दूसरे के लिए जे माना, ये हमारे अवयव हैं। मतलब पहली संख्या मतलब जो पहला नंबर है उसे हमने आई माना और दूसरे नंबर मतलब 1 है तो इसे हमने जे मान लिया, ठीक है। ये हमारे इसके अवयव हैं तो इसे हम ए आई जे बोलते हैं, ठीक है। चाहे हम कोई भी नंबर ले लें, हमारा जैसे A23 तो इसका हो जाएगा A23 मतलब AIJ। अब हम यहाँ अधिक समझने के लिए आई से हम 2 को लिख देते हैं, मतलब आई के बराबर 2 लिख देते हैं और जे के बराबर हम 3 को लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आई जे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए आई जे, ठीक। तो ये हमारे क्या हैं, वर्ग अवयव के अवयव हैं, ठीक। अब बात आती है कि सहखंडज एडजॉइंट, सहखंडज को इंग्लिश में एडजॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिख रखी है, माना हमारे पास कोई 3x3 कोटि का एक अवयव है, या फिर हम यहाँ पर ऑर्डर मतलब कोटि के लिए ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अवयव है और ए आई जे का सहखंड, सहखंड मतलब ए आई जे, ये हमारा जो है ए आई जे मतलब ये वर्ग अवयव है, ठीक है, का सहखंड मतलब सहखंड है। सहखंड के लिए हम ए से रिप्रेजेंट करते थे तो यहाँ पर मतलब ए आई जे है। सहखंड के लिए हम ए से रिप्रेजेंट करते थे तो परिभाषा में वही तो लिखा हुआ है कि सहखंड ए आई जे है, ठीक है। अब ए का सहखंड सहखंडज अवयव जो सहखंडज एडजॉइंट सहखंडज अवयव के लिए मतलब सहखंडज को हम एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि सहखंडज अवयव के अवयव क्या होते हैं। तो सहखंडज अवयव के अवयव हम देखेंगे। हमने पिछली क्लास में मतलब 4.3 में सहखंड पढ़े थे, ठीक है। तो सहखंड में क्या होता था कि हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, सिर्फ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पर क्या किया है कि सहखंडज के लिए हमने एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया है, लिख देता हूँ मैं। अभी हमने सहखंड पढ़ा था मतलब पिछले 4.3 में, तो इसे बोलते थे कोफैक्टर, ठीक। इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे। अब आ गया हमारा सहखंडज, तो इसे हम एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ए से, इसे हम एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अवयव क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अवयव होते हैं A11, A12, A13, A21, A22,
और A23, A31, A32, A33, ये जो है हमारे सैखंडज अवयव के अवयव हैं, ये वाले। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सैखंडज अवयव के अवयव हैं। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं, मतलब कैपिटल AIJ, यहाँ पर A11, मतलब पहले वन के लिए हमने I माना, दूसरे वन के लिए हमने J माना। ठीक है, तो ये हम इस चीज से समझ सकते हैं। अब हम सैखंडज अवयव को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। ये तो हमारा मतलब 3 ऑर्डर का था। अब हम 2 ऑर्डर का कोई भी उदाहरण ले लेंगे, उसके बाद हम 3 ऑर्डर का उदाहरण लेके समझेंगे सैखंडज अवयव को। तो हमारे पास कोई सवाल है? माना A बराबर 1 3 2 4, ये हमारे पास कोई अवयव है। ठीक है, वर्ग अवयव है, तो हमने इसे माना A मान लिया है। ठीक है, A बराबर जो भी अवयव है मैंने उसे A माना। ठीक है, ठीक। अब हम इसके सबसे पहले जो है मतलब सैखंड निकालेंगे। ठीक है, A जिसे बोलते हैं कोफैक्टर, तो A11, A11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 4, इसे हम डिलीट कर देंगे, इसको और इसको, 4 बचेगा हमारा, 4 लिख दिया। अब A22, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, सॉरी A12, मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इससे हम डिलीट करेंगे दूसरे कॉलम को, तो हमारा क्या बचेगा, 3। अब हमारी यहाँ पर अब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारी क्या आएगी, विषम संख्या। जब विषम संख्या आती है तो हम माइनस लेते हैं, तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम A21, मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये वाली पंक्ति और पहला कॉलम, इससे हम डिलीट कर देंगे, तो हमारा क्या बचा, 2 बचा। अब 2 और 1 3, तो 3 हमारी विषम संख्या होती है, तो यहाँ पर हमारा माइनस के 2 आएंगे। अब आएगा हमारा A22, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, ये वाला कॉलम हम डिलीट करेंगे, तो हमारा 1 बचेगा। अब 2 और 2 संख्या हमारी कितनी होती है, 4, 4 एक सम संख्या है, तो हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सैखंड अवयव के लिए, सैखंड अवयव के लिए हम तो बराबर A11, A12, A21 और A22। ठीक, अब हम इस अवयव के बराबर इसके जो हमने वैल्यू निकाली है A11 की, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू हमारी 4 है, और A2 ना A12 की वैल्यू हमारी -3 है, तो हम यहाँ माइनस रख देंगे।
ठीक। और A2 की वैल्यू हमारी -2 है और A2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर मतलब हो चुका होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो ये कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो अधिक जानकारी के लिए। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए, जब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करके लिख देंगे 4 3 2 1। ठीक है, इस चीज का जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो हम इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, मतलब परिवर्त कर लेंगे। 4 माइनस के 3 और 2 माइनस के और 1। जब हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं तो हम इस रो को मतलब कॉलम में परिवर्त कर लेते हैं और इस वाली रो को भी हमने कॉलम में परिवर्त कर लिया इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम एक 3x3 आर्डर का एक आव्यूह और ले लेते हैं, फिर हमें अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इसे रब कर देते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 1 -1 2 2 3 5 और 2 माइनस के 0 1। ठीक है, एडजॉइंट के लिए जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट के लिए हल। ठीक है, तो हम सबसे पहले A11 A12 A13, ठीक है, ये निकालो। पहली पंक्ति और पहला ही कॉलम, इसे हम छिपा लेंगे इस टाइप से, या फिर डिलीट भी हो सकते हैं, हम डिलीट कर देंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो हमारा क्या बचा 3 0 5 1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, ये हमारा 1 और 1 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या है प्लस। जब सम संख्या आती है तो हम प्लस लगाते हैं और जब हमारी विषम संख्या आती है तो हम नेगेटिव चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा 0। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम इस टाइप से, इसे हमने डिलीट कर दिया तो हमारा बचेगा 2। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 2 - 2 और 5 1, तो इसका हो जाएगा 2 एकम 2। यहाँ हमारा माइनस आएगा चिन्ह, और इसमें जो है टाइम लग रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ मतलब डायरेक्टली। तो हमारा है इसमें माइनस के 12 और इसका है हमारा 6।
A21 A22 A23। तो हमारे यहाँ 3 आ जाएगी, तो हम माइनस लगाएंगे। माइनस का चिन्ह आएगा हमारे यहाँ पर। विषम संख्या है, मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हम हमारे क्या आ जाएंगे, 3। 3 हमारी विषम संख्या है, तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है। और ठीक, यहाँ मैं डायरेक्ट डिजिट लिख देता हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसका। तो 5 2 -11, अगला A31 A32 A33। इसका है हमारा -11 और -1 और इसका है 5। ठीक है, अब हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड के लिए 3 -12 6 और 1 5 2 -11 1 -5। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ए 3 -12 6 1 5 2 -1 और -1 5। अब हम इसका एडजॉइंट जब ए निकालेंगे, मतलब सेकंडेज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को, मतलब तीनों रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। पहली रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 -12 और 6 और 5 1 5 2 -11 -1 5। ठीक, ये जो है हमारा आवी हुआ। ठीक है, नहीं तो हमारा ये क्या बन जाता, सारणिक। तो अब हमने क्या निकाली है, सेकंडेज निकाली, मतलब एडजॉइंट ए निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच।